नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम इस्तग़फ़ार करते हो ना तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हें रास्ता अता फरमाता है, और अल्लाह तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से तुम्हारा कभी गुमान नहीं गया होता। कभी ना तवज्जो करें, जब पूरी तरह टूट जाए ना फिर तवज्जो करें रब की जानिब, पूरी कोशिश करें। काम ना हो तो फिर बैठ जाएं अपने मालिक की बारगाह में। मालिक असबाब जमा कर लिए हैं, आपको मदद फरमा। जब पूरी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बड़े मेहमान आया करते थे, मेहमान नवाज भी बड़े थे, बगैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते थे, बड़े मेहमान नवाज थे। तो कहत पड़ गया, मिस्र में गला ही नहीं मिलता। हज़रत इब्राहीम का एक दोस्त था, आप फ़लस्तीन में थे, वो मिस्र में था। आपने उसके पास ऊँट भेजे, ये 4-5 ऊँटों पर गला अनाज रख कर मुझे रवाना कर, ताकि मैं अपने जो पास मेहमान जमा है इनको खाना तो दे सकूं। ऊँट रवाना हो गए। हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखा है, चले गए ऊँट, अब मेहमान जमा हैं। इनको भी खबर दे दी गई है कि आप फिक्र ना करें, गला मिस्र से आने वाला है, खाना मिलेगा। लेकिन जब वहाँ ऊँट गए, उन्होंने कहा कहत चूँकि बहुत ज़्यादा था, अनाज साड़ी तो तकसीम कर चुके हम, अब तो हमारे पास गला नहीं है। वो खाली आ गए वापस। जब वो खाली वापस आ रहे थे ना ऊँट, तो जो आपके खदाम लेने गए थे, इनके दिलों में ख्याल आया कि इस तरह खाली वापस जाएंगे तो वो जो मेहमान हैं वो देखेंगे तो बड़ी आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज हमें खाना मिलेगा, तो वो तो बेचारे मायूस हो जाएंगे। उन्होंने इस तरह किया कि रास्ते में कुछ रेत भर ली, इन बोरियों में और ऊँटों पर इनको रख दिया, ताकि जाके हज़रत इब्राहीम से अर्ज़ करेंगे, वो खुद ही लोगों को समझा देंगे। ऐसे खाली ऊँट ले जाना बेहतर नहीं। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे। खदाम ने जाके अंदर जहाँ वो सामान रखा जाता था वहाँ रेत से बड़े हुए बोरे रख दिए। वो चले गए। हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा जनाब हाजरा उठी। उन्होंने कहा, मैं मुंह खोलती हूँ गंदम का, गंदम पीसती हूँ, खाना बना के देती हूँ। जब उन्होंने मुंह खोला ना इस बोरी का, तोड़े का, उस बोरिए का, तो कहती हैं इतनी बेहतरीन गंदम निकली कि ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक तकाजा है कि हमारा अपने नबी से मिलने को दिल चाहे। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, शायद दुकान नहीं चलती तो वजीफ़ा बता दें। बच्चा एक दूसरे से लड़ाई करता है तो वजीफ़ा बता दें। मैं पढ़ता हूँ बुजुर्गों की किताबें, तो बुजुर्ग फरमाते हैं लोग आया करते थे कि कोई दुरूद सलाम बताएं जिससे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हो। मैंने कहा, इस तरह कभी कोई मुहिब है जिसका महबूब से मिलने को दिल ना चाहे, जिसकी ख्वाहिश पैदा ना हो, जिसके अंदर तरफ ना हो, ज़ौक़ ना हो। आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारे सऊदिया खुश्क हुए, इनके अंदर जो दरार आई कि वो खास ज़ौक़ था। आप पढ़िए ना कुरान मजीद, हज़रत सुबान बिन माजिद रज़ियल्लाहु अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और रो पड़े, बड़ा ही रोए। तो हुजूर ने फरमाया, क्यों रोते हो? तो अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, जब दिल नहीं लगता तो मैं ज़ियारत करने आ जाता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, तो रोता क्यों है? अर्ज़ की, सोनिया मजबूरी ये है कि आज तो दीदार कर लेता हूँ। एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए महबूब, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से
जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हो रहे हैं। नबी करीम ने फरमाया कि जिब्राइल मुझे भी जहन्नुम के हालात बताओ। जिब्राइल ने अर्ज़ की, जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं और इनमें से जो सबसे नीचे वाला दर्जा है अल्लाह उनमें मुनाफिकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले छठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डाल देंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह ताला सूरज और चांद की पुरस्तिश करने वाले को डालेंगे, इबादत करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश प्रस्त लोगों को डालेंगे और तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे और दूसरे दर्जे में अल्लाह पाक ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू कर दी। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते, दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो के दुआएं मांगते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम पर यह कैफियत कैसे तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से रहा नहीं गया और दरवाजे पे आए और दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए। वो फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब नहीं पाया, लिहाजा आप जाएं, हो सकता है कि आपको सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 मरतबा सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब नहीं आया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने वाक़या का तज़किरा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब नहीं मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे इनकी नूर नज़र बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इन्हें अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे से दरवाजे पे आए। अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, ये आप पर क्या कैफियत है कि आप 3 दिन से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको मुआफ़ कर दे, जहन्नुम से बरी कर दे। और ये कह के आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार पर रहम कर, इनको जहन्नुम से आज़ाद कर। इतने में हुक्म आ गया कि अरबी, ऐ मेरे महबूब गम ना कर, मैं तुमको इतना अता करूँगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल उठे। कहा कि लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेगा और मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरी आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। बोलते हुए आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं बंदे के, जब से बंदा सोचता है कि हमारा नबी